नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटी सी ट्वीक जिसे आप VFS के अपॉइंटमेंट्स फास्ट बुक कर सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि फास्ट सर्च कर सकते हैं। जितनी जल्दी सर्च कर पाएंगे उतनी जल्दी ही आपके पास अवेलेबल अपॉइंटमेंट आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस काम को करने के लिए मैंने ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों, अब हमें ब्रेव ब्राउज़र में एक्सटेंशंस में जाना है और टेम्पर मंकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो मैंने एक्सटेंशन पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ मेन्यू से एक्सटेंशंस में गया और ब्रेव वेब स्टोर में गया और यहाँ पे मैंने सर्च किया टेम्पर मंकी और ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। और ये एक्सटेंशन आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस एक्सटेंशन को टेम्पर मंकी को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ऐड टू ब्रेव कर लेना है। तो जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो उसके बाद ये कुछ इस तरीके के आइकन जैसा आपको URL बार के साइड में दिखाने लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली जब हम VFS अपॉइंटमेंट की वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का लुक एंड फील हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ड्रॉप डाउन है, जिसमें पहला विजिटिंग कंट्री, दूसरा रिसाइडिंग कंट्री, तीसरा सेंटर और चौथा अपॉइंटमेंट कैटेगरी। तो हम जब सेंटर में हमें सेलेक्ट करना है कौन सी सिटी में हमको अपॉइंटमेंट चाहिए और उसके बाद उसमें अपॉइंटमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो सपोज़ मुझे सेंटर सेलेक्ट करना है चंडीगढ़, और ये सेंटर सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ अपॉइंटमेंट कैटेगरीज आएंगी। तो मैंने सेलेक्ट किया नेशनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यही जो एक लूप है, मुझे यही लूप बार बार एक्शन बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट मैं करूँगा जयपुर, और नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ कोलकाता, और फिर नेशनल एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों, यही जो चेन है मुझे बार बार चलानी है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत मेरे साथ ये आ रही है कि मुझे पहले क्लिक करके ड्रॉप डाउन ओपन करना है और मैं सिटी सेलेक्ट करूँगा, यानी 2 क्लिक्स मैंने किए। फिर अपॉइंटमेंट कैटेगरी में भी मुझे ड्रॉप डाउन ओपन करना है और फिर मैं वीज़ा अपॉइंटमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। तो ये एक जो 2 क्लिक्स करने का जो ये टाइम है, ये आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 4 में से हम 2 क्लिक्स को तो रिमूव कर देंगे, जिससे कि आपका 50% टाइम वीज़ा अपॉइंटमेंट सर्च करने में बच जाए। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और अब मैं ब्रेव पे आया, यहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने से पहले मैं टेम्पर मंकी स्क्रिप्ट को डिसेबल कर देता हूँ, जिससे कि आपको फ़र्क समझ में आ जाए। मैंने इसको कंटिन्यू किया और ये हमारी स्क्रीन। तो देखिए, अब इस तरीके का एरर भी आपके पास आ सकता है। हम एक बार रीट्राई करते हैं। मैंने लॉग आउट किया। अब लॉग आउट के बाद ये मुझे ये मैसेज दे रहा है, तो मैं एक लेवल और पीछे जाऊंगा और फिर से बुक नाउ पे क्लिक करूंगा। मैं दोबारा लॉगिन करूंगा। तो अगर हमें इस तरीके के टाइम वेस्ट से बचना है तो हमें अपने क्लिक्स के बीच में कोशिश करनी कि 1 से 2 सेकंड का गैप रहे उसमें, मतलब हमें आराम से काम करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन ड्रॉप डाउन्स को चेंज कर देना है लिस्ट बॉक्सेस में। तो उसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है। तो आपको ये टेम्पर मंकी का आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मैंने उस पर टैप किया। मैंने अभी यहाँ पे 2 स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ड्रॉप डाउन साइज़ और न्यू यूज़र स्क्रिप्ट। तो जो हमारे काम की वो ड्रॉप डाउन साइज़ स्क्रिप्ट है। हम कैसे लिखेंगे, हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। अगर नई स्क्रिप्ट लिखनी है तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नई स्क्रिप्ट लिखेंगे। जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है वो है ड्रॉप डाउन साइज़। मैं अगर इस स्क्रिप्ट में आता हूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके आईडी लेके और उनका साइज़ 10 कर दिया है, यानी कि उनकी लेंथ बढ़ा दी है। और उसी तरीके से मैंने वीज़ा कैटेगरी आईडी जो ड्रॉप डाउन है उसका भी साइज़ 10 कर दिया है। और ये स्क्रिप्ट जब मैं रन करता हूँ, मैंने इसको ये रन कर दिया इस स्क्रिप्ट को। और अब मैं वापस हमारे वीज़ा के टैब पे आता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। रन है ये।
और मैं अब अपना पेज रिफ़्रेश करूँगा और देखिए अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि अब मुझे सिर्फ एक क्लिक करना है और मुझे दूसरा क्लिक करना है। अब यहाँ पे उसने सर्च कर रहा है कि अपॉइंटमेंट है या नहीं है। अब मैं दूसरी जगह सर्च कर लूँगा। कोशिश कीजिए कि इन दोनों क्लिक्स के बीच में कुछ 1 या 2 सेकंड का इंटरवल टाइम ड्यूरेशन रखें, टाइम इंटरवल रखें। अगर आप जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे तो ये साइट आपको बाहर फेंक देगी और आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। अब आपके लिए इस एक्सरसाइज को करना इजी हो गया है, अपनी वीएफएस अपॉइंटमेंट को सर्च करना आसान हो गया है। और मैं आपको 100% कहता हूँ कि अगर आप 3 से 4 घंटे या फिर 1 घंटा भी अगर आपका लग सही है, ये लूप आप चलाते रहें तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और मैं आपके सामने अपॉइंटमेंट देखिए किस तरीके से निकालता हूँ। बस आपको ये होना चाहिए कि आप कहीं पे भी आप अपॉइंटमेंट सर्च करें, जहाँ पे भी आपको अपॉइंटमेंट मिले आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स वैसे ही एजेंट्स खा चुके हैं, इतने ढेर सारे अपॉइंटमेंट्स उन्होंने ले लिए, तो आपको जहाँ पे भी मिले आपको वहाँ जाना है। ये भी एक तरीके का एरर है, अगर आप बार बार क्लिक करेंगे, जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके का एरर आएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ा आराम से क्लिक करें। मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ। एक और इसमें हैक ये है दोस्तों कि ये जो वेबसाइट है ये आपके आईपी एड्रेस को भी चेक करती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि साइट आपको बार बार लॉगिन करने के लिए कहे, और इसका मतलब यही है कि साइट आपको एक टाइम दे रही है, आपसे एक टाइम बाय कर रही है कि आप थोड़ा सा रुकें और उसके बाद लॉगिन करें। लेकिन अगर आपको जल्दी लॉगिन करना है तो आप इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने घर के वाईफाई से कर रहे हैं तो वाईफाई को स्विच करके आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बना सकते हैं और वहाँ पे स्विच कर सकते हैं, तो आपको जल्दी लॉगिन हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हॉटस्पॉट पे भी ऐसा ही एरर आता है तो आप फिर से हॉटस्पॉट बंद कीजिए और अपने घर के वाईफाई पर आ जाइए। कहने में बड़ा सा प्रोसेस लगता है लेकिन करने में सिर्फ 3 या 4 सेकंड का काम है। तो ये देखिए मैंने अभी अपना चेंज किया इंटरनेट कनेक्शन, में हॉटस्पॉट पे आया और अब देखिए, और अब इसने मेरे क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट किए और मैंने लॉगिन कर लिया। अब आप देखिए मैं फिर से वीज़ा अपॉइंटमेंट सर्च कर रहा हूँ। मैंने फिर से पहले चंडीगढ़ सेलेक्ट किया, नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया। यही मेरा लूप रहेगा, यही मेरी सीक्वेंस है सिलेक्शन की। नहीं मिला, अब मैं कोलकाता में आया और मैंने नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया। नहीं मिला, मैंने फिर से इसी लूप को कंटिन्यू किया। अब मैं किसी और सिटी में गया और मैंने फिर से नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया, मुझे नहीं मिला। मैं फिर से एक और सिटी चेंज की, मैंने कोलकाता चेंज किया, मैंने नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया और देखिए मेरे पास एम्प्लॉयमेंट की डेट वीज़ा की डेट आ गई और ये अपॉइंटमेंट की डेट 13 जनवरी आई है। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर किया क्लिक, फिर से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि किसी और ने इस अपॉइंटमेंट को शायद बुक कर लिया है। मैंने फिर से अपना ये लूप चलाया और फिर से मेरे पास वापस से डेट आई। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया और अब ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे ले गया। यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, ऐड कस्टमर बटन पे क्लिक करना है और क्योंकि मैंने नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्च किया था तो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर देनी है। मेन जो चीज़ है कि वो वर्क परमिट नंबर है जो कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आपसे मांगेगा। वर्क परमिट नंबर डालिए, सबमिट कीजिए और उसके बाद आपसे डेट पूछेगा, डेट सेलेक्ट कीजिए और पेमेंट कीजिए, दैट्स इट। डेट में कभी कभी दोस्तों ये होता है कि जो डेट आपको दिखा रहा होता है वो उस डेट पेज पे वो डेट सेलेक्टेड नहीं होती है, वो दिख ही नहीं रही होती, तो आपको थोड़ा वेट करना है। 3-4 बार आप बीच बीच में पेज रिफ़्रेश कर सकते हैं और वो डेट आपको विजिबल हो जाएगी। डेट सेलेक्ट कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका टेम्पर मंकी तो है ही, क्योंकि ये स्क्रिप्ट ये आपको जावा स्क्रिप्ट लिखने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म देता है और वो स्क्रिप्ट आप अपने किसी भी पेज पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पूरे पेज को ऑटोमेट कर सकते हैं कि अपने आप कोलकाता सर्च हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, अपने आप नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट हो जाए, थोड़ा सा डिले आए, देन उसके बाद अगर नो स्लॉट्स अवेलेबल हैं, इस तरीके का मैसेज है तो वापस से वो कुछ और सेलेक्ट करें। तो मैंने ये स्क्रिप्ट भी फ्रेंड्स लिखी थी, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप खुद ही
अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप मैनुअल रखें तो आपके लिए भी वो फ़ायदे का काम है। हालांकि मैंने इससे पहले सिर्फ 4 सिटीज़ को ऑटोमेट किया था और ये काफ़ी अच्छा चला था कि पहले वो अगर जयपुर है तो चंडीगढ़ कर दे, फिर अगर चंडीगढ़ है तो दिल्ली कर दे, और फिर लोग और अपना वीज़ा कैटेगरी आईडी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दे, और करने के बाद थोड़ा टाइम दे, और उस टाइम के बाद जब वो रिज़ल्ट अगर नो स्लॉट नहीं आए तो वो अपने आप आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं। थोड़ा सा ज़रूरत ये है कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो अपने किसी फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप इस वेब पेज पे अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ बैठे बैठे देखना है कि किस तरीके से सर्च हो रही है, और जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलता है, जैसे ही अपॉइंटमेंट की डेट आपको दिखाई देती है, और वैसे ही आपको आगे बढ़ जाना है। ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये रैंडमली रिलीज़ होते हैं, तो आपको भी रैंडमली सर्च करना पड़ेगा। आपको रीट्राई करना है, पेशेंस के साथ 1-2 सेकंड के गैप रखना है, और आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो, ये ट्रिक, ये ट्विक आपको पसंद आया होगा, और आपके नए एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑल द बेस्ट।